हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो जी यहाँ जो है ना, मैं अपने लैपटॉप के लिए एक स्पेस बना रही थी। एक्चुअली ये टेबल जो है मेरे किचन में था, लेकिन मैं थोड़ा सा घर की सेटिंग चेंज की हूँ और किचन का टेबल भी मैं वहाँ से निकाल दी थी, क्योंकि इसके नीचे जो ड्रॉ था ना वो वेस्ट हो गया था, प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं होता था वो। तो उस वजह से वो ड्रॉ को मैं निकाल के फेंक दी हूँ, तो वो पूरा खुला खुला हो गया था नीचे के इसमें भी। तो सोची क्यों ना मैं अपने लैपटॉप के लिए ये टेबल यूज़ कर लूँ। वैसे तो एडिटिंग जो भी होती है मेरी वीडियोस की, वो मैं अपने फ़ोन से ही करती हूँ। कभी कभार मैं लैपटॉप लेके बैठती हूँ एडिट करने के लिए, लेकिन ईज़ान की वजह से नहीं कर पाती हूँ। वो आके कुछ ना कुछ कीवर्ड्स प्रेस करेगा या फिर वायर खींचेगा, इस तरह से करता है। जो भी मेरी एडिटिंग होती है ना, तो ईज़ान साथ में ही रहता है। वो सोने के टाइम पे मुझे उतना नहीं होता, थोड़े दूसरे काम होते हैं, या और मुझे उतना टाइम भी कम पड़ता है। एडिटिंग में थोड़ा टाइम जाता है, एडिट करना अलग होता है, फिर वॉइस ओवर देना अलग होता है, फिर सब कुछ चेक करना होता है। तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम एडिटिंग में होता है। तो उतना टाइम तक मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। तो फ़ोन होता है तो उसको नहीं मालूम कि मैं कुछ कर रही हूँ, हाँ कुछ फ़ोन में मैं देख रही हूँ, ऐसा उसको लगता है, तो वो आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन लैपटॉप में वो कुछ ना कुछ आके करता है। लेकिन अब मुझे एडिटिंग जो है अपनी लैपटॉप में करना मुझे ज़रूरी है। थोड़ी सी एडिटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, थोड़े से मैं और भी स्किल्स इसमें सीखूंगी। तो उसके लिए मुझे एक टेबल की ज़रूरत थी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसके लिए एक टेबल लेके आऊँ, जो डेस्कटॉप टेबल जो रहता है। लेकिन अब मैं किचन क्लीन कर रही थी, तो एक टेबल मुझे यूज़ नहीं हो रहा था, तो सोचे क्यों ना इसको ही यूज़ कर लिया जाए प्रेजेंट के लिए। इंडिया से वापस आने के बाद मैं सोचूंगी इसके लिए टेबल। अब फ़िलहाल 1-2-3 महीने हैं, उसके बाद हम लोग इंडिया जाने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग सोचेंगे। तो ये देखिए, इसको मैं फाइनली सेट कर दी हूँ। अब ये फिक्स है, ये यहाँ से कहीं हिलेगा नहीं। ईज़ान को मैं देखूँगी, उसको अवॉइड करूँगी यहाँ से। थोड़े दिनों तक उसको हमें डांटना होगा, तब उसको आदत हो जाएगी कि वहाँ नहीं जाना है। मेरा लिविंग रूम जो है ना, बहुत ही ज़्यादा अब कंजस्टेड हो गया है, फिर भी मैं इसमें ही सब कुछ अच्छे से एडजस्ट करके रखी हूँ। आप लोगों को फिर कभी दिखाऊंगी। तो यहाँ जो नीचे का स्पेस खाली है ना, ये टेबल के नीचे, वहाँ मैं वैक्यूम क्लीनर रख दूँगी, क्योंकि वो स्पेस जो है वैक्यूम क्लीनर का ही था। उसको निकाल के मैं टेबल रख दी हूँ, तो मुझे दूसरा स्पेस नहीं है, तो नीचे के इसमें ही मैं वैक्यूम क्लीनर सेट कर दी हूँ। अब ना लिविंग रूम में बहुत ज़्यादा चीज़ें सेट कर दी हूँ, तो उतनी स्पेस नहीं दिखती। फिर भी माशाल्लाह अच्छा लगता है, छोटा है, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। मैं कभी आप लोगों को अपना होम टूर करवाऊँगी तो दिखाऊँगी। तो शाम का टाइम था, तो मैं एक दिन पहले मीठा बनाई थी, कद्दू की खीर, जो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही इन दोनों को सर्व कर रही हूँ। मैं उतना नहीं खाती, मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ, लेकिन ईज़ान को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रमज़ान बस करीब ही है, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, तो मैं घर की सफाई शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ मैं जो है ना, अपना डाइनिंग रूम थोड़ा सेटअप चेंज की थी डाइनिंग रूम का, तो सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पहले डाइनिंग टेबल हुआ करता था, तो ये नया कैबिनेट आने से जो है, मैं डाइनिंग टेबल को दूसरे तरफ शिफ्ट कर दी हूँ। मुझे अब जहाँ पे मैं शिफ्ट की हूँ ना, तो वो स्पेस मुझे अच्छा लग रहा है। वहाँ पे डाइनिंग टेबल थोड़ा खुला खुला लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो डाइनिंग टेबल के चेयर्स है, उनके कवर मैं निकाली नहीं हूँ, इनको इस तरह से ही रखी हूँ। मुझे इसके पिलो कवर्स के जैसे चेयर कवर आते हैं ना, वैसे चेयर्स के कवर भी मिलते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने से मिल जाएंगे, तो देखूँगी वो लूँगी रमज़ान में। किचन में स्पेस भी थोड़ी छोटी है और साथ में कैबिनेट्स भी उतने नहीं हैं, तो मेरे थोड़े बर्तन बाहर ही रहते हैं और राशन भी थोड़ा बाहर ही रहता था। अब जो है ना, वो टेबल के नीचे जो कैबिनेट्स है उसमें चला जाता है। एक पोर्शन रेशन को रख दी हूँ, एक पोर्शन जो है मेरे किचन के जो बर्तन हैं, जो मैं रेसिपीज़ के टाइम यूज़ करती हूँ शूट करने के टाइम, तो वो वहाँ पे चले गए। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उतनी। तो शाम के टाइम हम लोग आए थे अत्यफ मॉल में लुलु है, तो वहाँ मुझे थोड़े से सामान लेने थे। ऑलमोस्ट रेशन जो है मैं लास्ट मंथ ही लेके रखी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मंथ भी चला जाएगा, मतलब रमज़ान के टाइम पे भी वो यूज़ हो जाएगा। उतना ज़्यादा है, तो उस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रही हूँ। थोड़ी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत है, तो उसी के हिसाब से मैं लूँगी। अब तो रमज़ान शुरू होने वाला है, तो हर जगह रमज़ान ऑफ़र है। ग्रॉसरी से लेके कपड़ों तक ऑफ़र ही ऑफ़र है।
तो लुलु में भी ऑफ़र चल रहा था, तो मुझे थोड़े से ही चीज़ें चाहिए थी, ऑलमोस्ट चीज़ें थी, तो सोची चलो लेते हैं, ऑफ़र में मिल जाए तो और भी अच्छा है। शॉपिंग बस थोड़ी सी ही थी हम लोगों की, तो उस वजह से फ़र्स्ट हम लोग गए थे ऊपर के पोर्शन में, फर्स्ट फ्लोर में। तो फर्स्ट फ्लोर में हमें बच्चों की गेमिंग सेक्शन दिखा और बड़ों का भी गेमिंग सेक्शन था, और शॉप्स उतने नहीं थे, अभी नया नया ओपन हुआ है ऊपर का पोर्शन, तो शॉप्स उतने नहीं हैं, ऑलमोस्ट खाली ही थे, जो भी लाइन से शॉप्स थे बट अभी खाली ही थे, बट गेमिंग के ही ओपन हुए थे ज़्यादातर। अरे बंद है। ऊपर कुछ था ही नहीं देखने के लिए, तो हमें फूड काउंटर नज़र आया, तो हम लोगों ने वहाँ से बर्गर ऑर्डर किया था, हर्फ़ी का ही बर्गर, लेकिन टेस्ट उतना अच्छा नहीं था क्योंकि नया नया है, शायद जो बनाने वाले भी नए थे, तो उतने मज़े का नहीं बना। अदरवाइज़ हर्फ़ी का बहुत ही अच्छा रहता है बर्गर का टेस्ट, मुझे हर्फ़ी का ही बर्गर अच्छा लगता है, लेकिन ये बर्गर बिल्कुल भी मज़े का ही नहीं था। तो जी ये देखिए लुलु में कितना अच्छा सा डेकोरेट करके रखे थे, रमज़ान भी शुरू होने वाला है ना, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे डेकोरेशन। बाकी दूसरे टाइम भी लुलु का डेकोरेशन जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, न्यू ईयर के टाइम पे भी हो या फिर कभी भी हो, तो इनका थीम थोड़ा अलग ही रहता है। तो मुझे ज़्यादातर लुलु का डेकोरेशन अच्छा लगता है ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम। ऑफ़र्स तो मुझे उतने नहीं नज़र आए, कुछ चीज़ों में था लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में उतना ऑफ़र नहीं था, थोड़े चीज़ों में था, लेकिन मैं जो चीज़ ली हूँ उसमें बिल्कुल भी ऑफ़र नहीं था। मुझे चाहिए था घी और थोड़े से सॉसेस, इस तरह की चीज़ें चाहिए थी, इस सब में तो ऑफ़र नहीं था। ये देखिए कितनी खूबसूरत लैम्प्स है, बहुत ही प्यारे प्यारे लैम्प्स थे, इसमें ये पोर्शन में नहीं था, उसके अपोजिट पोर्शन में थोड़े लैम्प्स थे, तो उसमें ऑफ़र था तो भी वो बहुत ही छोटे छोटे थे, तो मुझे वो उतने पसंद नहीं आए, अदरवाइज़ मैं लेती थी। हाँ जाओ जल्दी, फोटो लेंगे, आ जाना। तो जी उसके बाद जो है अगले दिन से मैं रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ अलग अलग टाइप्स की चटनी। तो बस यहाँ मैं दो टाइप की चटनी फ़िलहाल बनाई थी, तो वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और थोड़े से फ्रोज़न आइटम्स भी मैं बनाने जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं इमली को भिगो के रख दी हूँ, तो इमली की चटनी है ये, खट्टी मीठी चटनी। इमली को 1 से 2 घंटे तक गर्म पानी में भिगो के रख दी थी, और उसके बाद उसका सारा पल्प मैं निकाल के रख ली हूँ। और ये गुड़ है, ये गुड़ बहुत ही बड़ा था, तो उसको मैं पानी डाल के उसको इस तरह से पिघलाई हूँ, और उसका पानी भी मैं यूज़ करूँगी। और साथ में हम लोग इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और काला नमक जो है वो ले रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून, चाहे तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून ले लीजिएगा। और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और क्रश किया हुआ सौंफ जो है 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, और नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून या थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक।
तो अब हम लोग एक पैन लेंगे, पैन को थोड़ी देर गरम करेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। इमली का पल्प ऐड करने के बाद थोड़ी देर पकाएंगे 1-2 मिनट और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे गुड़। गुड़ अगर आप लोगों के पास छोटे छोटे पीसेस हो ना तो उसको क्रश करके ऐड कीजिएगा। मेरे यहाँ इतना बड़ा पीसेस था, वो मुझे उसको तोड़ने भी नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल के उसको पिघलाई तो उसके छोटे छोटे पीसेस हो गए थे। अब मैं वही गुड़ इसमें ऐड करूँगी। गुड़ ऐड करने के बाद पीछे ही मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी जो मैं आप लोगों को दिखाई। जो मैं मसाले दिखाए उसके साथ आप लोग थोड़ा सा सौंठ भी ऐड कर सकते हैं, जो हम लोग बोलते हैं जिंजर पाउडर, वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर हो तो ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ मैं सौंफ यूज़ कर रही हूँ ना, तो वही काफ़ी है। गैस का फ्लेम जो है ना वो आपको मीडियम टू लो फ्लेम में रखना होगा। मीडियम टू लो फ्लेम में रख के इसको पकाइए। अगर आप मीठा चाहते हैं, मतलब आपकी चटनी जो है ज़्यादा मीठी चाहिए आपको, तो थोड़ा ज़्यादा गुड़ ऐड कीजिए। यहाँ यहाँ मैं इमली का पल्प जो ली हूँ ना वो 2 कप तक था, तो पानी ऐड करके हम लोग उसका पल्प निकालते हैं, तो 2 कप तक वो निकला था। उसमें मैं ऐड की थी 1 कप तक का गुड़। अगर चाहे तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा खट्टा चाहिए या फिर आपको मीठी चटनी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा गुड़ ऐड कर सकते हैं। मुझे इस चटनी को पकाने में 10 से 15 मिनट लग गए। 10 से 15 मिनट तक पकाने से क्या होता है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको कितना गाढ़ा चाहिए कितना पतला। लेकिन ये खट्टी मीठी चटनी जो होती है ना, एक परफेक्ट रहने चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। तो उस हिसाब से मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए थे। तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए फाइनली मेरी चटनी तैयार है। ये बस इतनी ही परफेक्ट है और ये ठंडी होने के बाद और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको इतना ही रखूँगी। इसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दी हूँ और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो सेकंड जो है मैं बना रही हूँ यहाँ पे हरी चटनी। हरी चटनी के लिए मैं पुदीना ले रही हूँ, आप एक मुट्ठी भर पुदीना बोल सकते हैं, और उससे ज़्यादा जो है यहाँ पे मैं ले रही हूँ धनिया, क्योंकि पुदीने की क्वांटिटी हमेशा थोड़ी कम रहनी चाहिए धनिया से, अदरवाइज़ चटनी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। कहते तो है कि पुदीने की चटनी होती है, लेकिन पुदीने की चटनी में पुदीने की क्वांटिटी हमेशा कम रहनी चाहिए और धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहनी चाहिए। और पुदीने में जो है ना उसकी डंडी नहीं यूज़ करना है, सिर्फ उसका पत्ता यूज़ करना है। और धनिया में जो है ना आप चाहे तो डंडी भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो डंडी आती है। तो यहाँ मैं पुदीना और धनिया के पत्ते के साथ मैं थोड़ा सा अजवाइन ली हूँ। अजवाइन मैं यहाँ हाफ़ टेबल स्पून यूज़ कर लूँगी और लेमन जो है एक छोटा लेमन का हाफ़ पोर्शन ली हूँ। और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, आप कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से। लहसुन की कलियाँ 3 से 4 और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, बस इन सबको डाल के हमें ग्राइंड करना होगा। पानी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा ही डालूँगी और उसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी। ये चटनी को ज़्यादा पतली ना रखें, ज़्यादा गाढ़ी ना रखें, एक मीडियम से रखिएगा। अगर चाहे ज़्यादा गाढ़ी भी रख सकते हैं, क्योंकि हम इसको स्टोर करके रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, इस वजह से मैं थोड़ी गाढ़ी ही बनाऊँगी इस चटनी को। तो अब चलते हैं, हम इसको जल्द से जल्द ग्राइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको स्टोर करके रखेंगे। ये हरी चटनी जो होती है ना, इसको आप 10 से 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रख के, कोई भी कुछ भी ख़राब नहीं होगी वो। लेकिन जो आप लोग बना रहे हैं ना, फर्स्ट में जो मैं दिखाई आपको इमली की चटनी, उसको आप 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना होगा, आपको एक एयर टाइट कंटेनर में इसको रखना होगा। और जो भी आप लोग यूज़ करेंगे ना, इस तरह के बॉटल हो कुछ भी हो जो अच्छे से टाइट करके रखेंगे, तो आपको उसको वॉश करके है ना पूरा अच्छे से सुखाना होगा। अंदर थोड़ा सा भी पानी का ड्रॉप नहीं रहना चाहिए। पूरी तरह से आपको उस बॉटल को सुखा के उसमें बाद में इसको डालना होगा। इस तरह से स्टोर करने से ना आपकी चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब भी यूज़ करेंगे तो स्पून भी नया वाला यूज़ कीजिएगा, कोई ऐसा वैसा स्पून इसमें मत ऐड कीजिएगा, ठीक है।